कॉलेज लाइफ में गाड़ी थी, लूना चलती थी उस समय। उस गाड़ी को लेकर के गए और घर के बाहर एक पीछे एक रोड थी, वहां पे पार्क कर दी और बिना बताए पेरेंट्स के हम आचार्य भगवान के संग में चले गए। और उस समय आचार्य भगवान का विहार जो है बिना 12 की ओर हो रहा था। बीच रास्ते में हम आचार्य भगवान के पास चले गए और आचार्य भगवान से कहा हम सब कुछ छोड़ के आ गए, पढ़ाई पूरी हो गई हमारी। तो आचार्य भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, पेरेंट्स को माता पिता को लाए नहीं, माता पिता को पता ही नहीं है, आप यहां पर आ गए बिना बताए आ गए। और सही बता रहे हैं, बिना बताए। उस समय हमारा व्रत पूरा नहीं था, पर भावना का उछाल अधिक था। भावनाएं ज्यादा थी कि लगने लगा अब डिग्री पूरी हो गई है, ये जॉब करेंगी तो अब तो फंसते चले जाएंगे, फिर कल्याण कैसा होगा। तो आचार्य भगवान ने उस समय कहा नहीं, अभी वापस घर जाना है, और इतना ही नहीं, अभी पढ़ाई और आगे करना है। हमने कहा पढ़ाई की क्या आवश्यकता, हो तो गई डिग्री। नहीं, अभी पढ़ाई और करना है, आगे पढ़ाई करना है और घर वालों को सेटिस्फाइड करना है। जब हम घर से चले गए तो चारों तरफ ढूंढना ही चालू हो गई, कहाँ गए भाई, कहाँ गए, पता ही नहीं चला किसी को। घर में कोहराम मच गया, किसी को नहीं पता था। और लगभग 8-10 घंटे पता नहीं चला। जैसे तैसे वो गाड़ी मिली तो फिर लोगों को समझ में आया जरूर कहीं गए होंगे। और उस पीरियड में हम बीच रास्ते में बिहार में थे, तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से समझा करके कह दिया नहीं, ये अभी दृढ़ता नहीं है, अभी भी ये भावुकता है, ऐसा करो अभी अपने वैराग्य को अपने को और मजबूत करना है, तो पढ़ाई भी हो जाएगी आगे की और अपनी दृढ़ता की परीक्षा भी हो जाएगी और थोड़ा सा संसार का अनुभव भी आ जाएगा। संसार में रह करके बहुत कुछ सीखना भी हो जाएगा और माता पिता थोड़े से संतुष्ट भी हो जाएंगे। तो अभी तो वापस जाना और कुछ नहीं करना। और वहां से हम वापस गए। उस समय तक लोगों को, परिवार वालों को खबर हो चुकी थी कि हम इसी साइड में हैं, और वो लोग वहां से निकल गए और वो लखनऊ तक आ गए। और हम उस एरिया से लौट करके बस से लखनऊ बस स्टैंड में थे और संयोग से वहां बस स्टैंड में वो मिल गए। समझना, बड़ी कहानी बड़ी अजीब प्रकार की है। पेरेंट्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे, ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गए। जैसे ही हम मिल गए सबने समझाना शुरू किया, समझा करके, वैसे तो हम वापस ही जा रहे थे। उन्होंने बहुत समझाया, समझा करके वो घर लेकर के गए गाड़ी से। रोना धोना, समझाना, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है ना। अपना भी कर्तव्य होता है कि नहीं, माता पिता ने जन्म दिया है, इतनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाया लिखाया है, कोई कर्तव्य नहीं होता है उनको भी, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ नहीं जाना, अभी कुछ नहीं करना, अपना व्रत, अपने को इस मार्ग में जाना ही नहीं है। इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ना। और सबसे बड़ी बात, धर्म ही करना है तो घर में रहकर धर्म नहीं होता है क्या। और देख लो आज के हाल देखो, फलाने महाराज जी आए थे, चौका लगाने वाला कोई नहीं था। ये तो आचार्य श्री है, बस पूछती दुनिया उनको, बाकी को कोई पूछती नहीं है। उस समय नागपुर में भी एक संघ आए थे, कुछ मुनि महाराज आए थे, तो बोल बोल के चौका लगता था। कोई विहार कराने वाला नहीं मिलता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जब इस मार्ग में बढ़ा जाता है कितनी कठिनाइयां आती हैं, पता है कि नहीं कुछ। कोई पूछेगा नहीं, कोई आहार दान नहीं देगा, समाज वाली आएंगी नहीं। कैसा जीवन है, धर्म ही करना है ना। धर्म घर में रहकर धर्म नहीं होता क्या। खूब अच्छे से धर्म करो, भले ही शादी नहीं करो कुछ साल तक, घर में रखे, जो करना घर में रखे करो, और कुछ नहीं करना, धर्म ही करना है। तो धर्म यहां भी होता है, चाहे वहां रहो चाहे वहां यहां रहो, बात क्या है, क्या अंतर होता है। और पंचम काल में और आज के काल में तो ये सब मुनि महाराज ने देख लिया, वो भी
चौके चूल्हे में लगे रहते हैं, आहार की अपनी व्यवस्था बनवाने में लगे रहते हैं, वो भी दान रसीद कट्टा कटवाने में रहते हैं, वैराग्य कुछ होता ही नहीं है। खूब सारे उदाहरण आ गए सामने। फलाने संघ के वो मुनि महाराज को उठा करके देख लो, फलाने संघ के उस त्यागी व्रती को देख लो, काय का वैराग्य है उनका, कौन सा वैराग्य है। इससे तो चाहता घर के अपन घर में ज्यादा अच्छे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, स्वाश्रित हैं, किसी से याचना नहीं करना है। हमारे बड़ा कठिन है। चौथे काल की बात अलग थी, वहां तो पूरे की पूरी समाज, पूरे के पूरे गांव के गांव, राज्य के राज्य जैन धर्मी होते थे। आज की स्थिति देखो, बड़े अच्छे से यही समझाया जाता था। कौन कौन से उदाहरण लाए जा जाते थे, फलाने महाराज जी ने पीछे छोड़ दी बड़ा कठिन है। फलाना वहां भटक रहा है, दीक्षा लेकर के वो क्या कर रहे हैं देखो। यानी जितने भी शिथिलाचारी सब सामने रख दिए गए। मन तो डावाडोल होगा कि नहीं। कठिन भी मार्ग है और कठिनता के साथ साथ ऐसी भी स्थिति है। तो यह तरीका अपनाया गया, बिल्कुल समझाने का तरीका तो बिल्कुल सही था कि नहीं, नहीं सही था। आप भी अपने बच्चे को रोकने के लिए क्या करोगे, यही करोगे और क्या करोगे, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं। हाँ, तो माता पिता ने बिल्कुल ऐसा ही समझाया, बहुत अच्छे से ऐसा ही समझाया। उन्होंने ये नहीं कहा रुक जाओ, देखना दूसरा ढंग कैसा, देख लो वो ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी झेलना पड़ रही, कोई विहार कराने वाला नहीं, कोई आहार कराने वाला नहीं, बीमार हो जाए तो कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पूछ परख करने वाला नहीं है। क्या है संसार में, क्या लगा है। देखो उनको कितने संकलेश होते रहते हो मुनि राज को, वो उसी की चर्चा करते रहते हैं, आहार पानी की चर्चा करते रहते हैं, विहार कौन कराएगा उसी चिंता में घुले। वो धर्मधारी नहीं चल रहा, वो तो आर्ध्यान चल रहा है। बोले इससे अच्छा यहाँ रहो, बढ़िया धर्म ध्यान करो, घर पे रखे करो, टेंशन फ्री रहोगे, जितना धर्म करना जैसा करना वैसा रहो, फर्स्ट क्लास। समझाया तो पूरा, लेकिन हम भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपन तो ले ही नहीं, अपना व्रत है ही नहीं। तो उसके बाद पढ़ाई करने के लिए आगे चले गए। जॉब ज्वाइन कर लिया था बीच में, फिर सोचा आगे पढ़ाई करना, तो CFE के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी और दिल्ली में रह कर के PGD BA CFA एक कोर्स में एडमिशन ले लिया था। ये बात है 96 की, क्यों बस है ना, उसी की बात, उसी समय की बात है। अब उस पीरियड में, उससे पहले हम गुजरात चले गए थे ज्वाइन करने के लिए। उस समय भी हमारा न रात्रि पानी का त्याग था न होटल का त्याग था। देख लेना, उस समय भी कुछ भी त्याग नहीं था बाहर है, वहीं पे खाना पीना है, शुद्ध तो भोजन तो बहुत दूर घर का भोजन ही नहीं मिल रहा है तो कहां से फिर हो सकता ये पलेगा। बस एक ही भावना थी, एक ही बात आचार्य भगवान ने कही थी, ये खाने पीने के त्याग के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना, ये तो होता चले जाता, इसकी चिंता नहीं करना। मेन है अपने वैराग्य को संभाल करके रखना। बस जिसने वैराग्य में अपनी दृढ़ता ला ली उससे कुछ नहीं होगा, ये तो अपने आप आसानी से हो जाएगा। उस समय भी ज्यादा त्याग नहीं, दोस्तों के साथ रहते थे और मूवी भी जाते थे बराबर, बिल्कुल ऐसा नहीं सब छूट गया था। घूमने भी जाते थे, हिल स्टेशन भी जाते थे, सब कुछ करते थे। दोस्तों को ही लगता था बढ़िया है यार, अपने साथ ही रहते। तो 6 महीने का एक सेमेस्टर दिल्ली में किया, पर कर वो पार्ट टाइम रहते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसफर बॉम्बे में ले लिया। तो बॉम्बे में भी वो स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे डे टाइम में जॉब ज्वाइन कर ली और इवनिंग क्लासेस ये करने लगे। इंजीनियरिंग के बाद जो जॉब था वो केमिकल इंडस्ट्रीज में था, बिरला VXL में था। फिर बॉम्बे में रह कर के हम जो है फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग में आ गए। अब यह है बात है 96 की, और उस समय चतुर्मास आचार्य भगवान का महुआ पार्श्वनाथ में हुआ था। महुआ पार्श्वनाथ में अब हम दर्शन करने पहुंच गए और आचार्य भगवान से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का निवेदन कर दिया। गुरु पूर्णिमा का वह पर्व था 31 जुलाई 1996 में। आचार्य भगवान ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हमें दे दिया।
लेकिन हाँ, बिना माता पिता के, क्योंकि माता पिता उसके बाद बहुत बार आ चुके थे, बहुत बार चर्चा हो चुकी थी, फिर भी दे दिया, आचार्य भगवान ने दे दिया। उस समय हमने रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया था। अब देखना अब तो फिर कर ही रहना पड़ेगा, अब बहुत हो गया, वैसा जीवन ही जीते बस। लेकिन आहार का ही त्याग किया था, बाकी और कुछ त्याग नहीं किया था भोजन पानी, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा था नहीं, 96 में ही नहीं किया था जहां तक हमने पाया। ये तो बहुत और बात की बात है। उस समय अन्न का त्याग किया था, पानी का त्याग नहीं हुआ था शायद। अब जॉब भी चल रही थी, स्टडी भी चल रही थी, और हॉस्टल में रहते थे। वहाँ हॉस्टल के बच्चे हैं तो उनके साथ घूमना फिरना, आना जाना, और पढ़ाई करते करते फिर बीच में जॉब छोड़ दी, फिर अपनी ही कंसल्टेंसी फर्म खोल ली थी। कौन सी फर्म? क्या करते थे हम? फॉरेन करेंसी मार्केट में, बुलियन मार्केट में जो गोल्ड सिल्वर परचेसिंग सेलिंग ट्रेडिंग होती है। MCX तो उस समय इंडिया में नहीं आया था, वो फॉरेन में ही चलता था। पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्पेक्यूलेशन, हाँ वो कहलाता है स्पेक्यूलेशन, सट्टा बाजार जिसे कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग। पर उस समय मार्जिन थोड़ी ज़्यादा थी, 5% मार्जिन में ट्रेडिंग होती थी पर इंडिया में वो आया नहीं था उस समय, सब लोग अब्रॉड से ही करते थे। एक USD कंपनी थी, फिर एक सिंगापुर की कंपनी थी। हम लोगों का कुछ नहीं था, हम लोगों को एडवाइजरी प्रोवाइड करना था और कुछ नहीं करते थे। और उसकी हम ब्रोकरेज लेते थे और उनका फंड मैनेज करते थे एडवाइस प्रोवाइड करके। ये सिलसिला 1999 तक चलता रहा। पर्सनल नहीं करते थे, क्योंकि मालूम है पर्सनल तो कोई कमाता ही नहीं है, बस इसमें एडवाइजर ही कमाता है, ब्रोकर ही कमाता है, ये तो इतना तो ज्ञान था। हाँ स्टॉक मार्केट भी, हाँ स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग कराते थे, फॉरेन करेंसी मार्केट में भी ट्रेडिंग एडवाइजरी कराते थे, और गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम पैलेडियम जो प्रेशियस मेटल होती है उसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, और इसमें बस सर्वाइस और टेक्निकल एनालिसिस करके उसके बेस पर लोगों को सजेस्ट करते थे कहाँ परचेस करना चाहिए, कहाँ सेल कर देना चाहिए, कहाँ मार्केट का ट्रेंड आने वाला है, क्या फंडामेंटल्स है, क्या टेक्निकल है। इस बेस पर लोगों को गाइड करते थे। व्रत तो पूरा हो चुका था, लेकिन आचार्य भगवान ने कहा था व्रत ही है अपना पूरा, अपने को कुछ त्याग अभी भी ज्यादा नहीं करना। उस समय भी हम रोज अभिषेक नहीं करते थे सुनना ध्यान से। मंदिर तो उस समय रोज जाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग था, बॉम्बे में रहते थे, तो इतना टाइम भी नहीं मैनेज हो पाता था कि डेली सवेरे से अभिषेक करना जाए। पर कोशिश करते थे जब मिलता था समय। लेकिन एक चीज उस समय शुरू कर दी थी, स्वाध्याय शुरू कर दिया था। थोड़ा स्वाध्याय कर दिया था, लेकिन मूवीज वगैरह तब भी जाते थे तो 99 तक ये चलते रहा कार्य। अब 99 में आचार्य भगवान ब्रह्मचारियों की एंट्री करा रहे थे।